हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं ताउस रिजवी क्रिकेट नेक्स्ट पे एक और अपडेट स्टोरी लेके आ रहा हूँ। इंटरव्यू, एक कन्वर्सेशन है संतोष तेंदुलकर सर के साथ, जो पृथ्वी शॉ के कोच है। और अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, मुंबई क्रिकेट को फॉलो करते होंगे, तो एक बड़ी खबर आई है कल के मैच के बाद, महाराष्ट्र के मैच के बाद पृथ्वी शॉ को ड्रॉप कर दिया गया है। और लोग कह रहे हैं फिटनेस रीजंस है, सोर्सेस कह रहे हैं, मैं लोग नहीं कह रहे, सोर्सेस कह रहे हैं या ऑफिशियल्स कह रहे हैं, फिटनेस एज वेल एज डिसिप्लिनरी इश्यूज। तो जिन्होंने पृथ्वी शॉ की खोज की थी विरार में, यशवंत राव ग्राउंड पे, वो मेरे साथ हैं, कोच, पृथ्वी शॉ के पहले कोच। मैं उनसे जानना चाहूंगा पृथ्वी शॉ के बारे में, एग्जैक्टली क्या वो सरप्राइज है। संतोष सर, आप सरप्राइज हैं कि ये सब एलिगेशंस आ रहे हैं, ये सब सोर्सेस कह रहे हैं कि पृथ्वी इनडिसिप्लिन्ड है या फिटनेस इश्यूज है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सरप्राइज़ तो हूँ ही मैं, लेकिन ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि पृथ्वी इतना इनडिसिप्लिन हो गया, उस वजह से सरप्राइज़ हूँ। क्योंकि बचपन से उसने जितनी मेहनत की है, उसमें टैलेंट है, इसलिए यहाँ तक पहुँचा है वो। लेकिन आखिर में टीम का डिसिप्लिन मस्ट है। खुद के लिए भी डिसिप्लिन लगा के लेना, खुद की प्रैक्टिस में, खुद के सभी, अगर टीम में रहना है तो अपने खुद को डिसिप्लिन लगा के अच्छा मेहनत करके आगे जाना है। अगर रिटर्न आना है, टैलेंट तो है उसमें नो डाउट, लेकिन खुद को डिसिप्लिन नहीं लगाएंगे और टीम में डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे होप है कि वो खुद को संवारे और जल्दी आगे आ जाए, कमबैक करे वो। संतोष जी, सबसे पहले कोच आप थे, आपने उनको डिस्कवर किया था, आपने आइडेंटिफाई कराया था कि यार ये बंदे में टैलेंट है और ये आगे बढ़ के जाएगा। बट क्रिकेटर की लाइफ में कोचेस बदलते रहते हैं, बट शुरुआत तो आप ही ने की थी। तो जब पृथ्वी आपको मिला था अपने फादर के साथ, हम सब जानते हैं इंस्पिरेशनल स्टोरी, किस तरह से वो विरार वसई से ट्रैवल करता था मुंबई, किस तरह से वो बिल्कुल, एफर्ट डालता था, वो एक जर्नी होती थी और आज तक लोगों को इंस्पायर करती है, और जिस तरह से रिकॉर्ड भी बनाया है। संतोष भाई, बिल्कुल। आपका पहला रिएक्शन क्या था पृथ्वी के बारे में जब आपने उनको पहले मिले थे? और किस तरह सोचे थे इतना लंबा आएगा और ऐसे में जाएगा, ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इतना शॉर्ट करियर रहेगा उनका? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बचपन से इतनी मेहनत की है उसने क्रिकेट के लिए, यहाँ से बॉम्बे जाना, वहां जाके मैचेस खेलना, ट्रेन का ट्रैवल इतना इजी नहीं था। फिर भी उसमें से निकल के उसने यहाँ तक अपनी लंबी छलांग मारी थी। और अचानक जब ऑस्ट्रेलिया टूर में इंजर्ड हो गया और फिर कुछ एलिगेशन होके फिर बाहर गया था, फिर रिटर्न कमबैक किया था उसने अच्छा खासा। लेकिन अभी जो डिसिप्लिन के लिए उसको जो बाहर रखा गया है वो तो बहुत गलत हो जाएगा उसके साथ। उसने खुद को संवारना चाहिए इसमें, मेहनत तो वो करता ही है। फिर भी अभी जिस तरीके से हो रहा है वो उसने नहीं करना चाहिए, खुद को डिसिप्लिन लाना ही चाहिए। उसी ने नहीं, हर प्लेयर ने अगर खुद को टीम में रखना है तो मेंटेन रखना है डिसिप्लिन, टीम का डिसिप्लिन, खुद का डिसिप्लिन, खुद के प्रैक्टिस का डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना जरूरी है। एब्सोल्युटली। मगर मुझे ये बताइए संतोष भाई, ये कि पृथ्वी पहले से ही कितना डेडिकेटेड था, कितना डिसिप्लिन था अपने करियर की शुरुआत में? ऑब्वियसली अपने फादर के साथ आता था, मगर एक बात होती है, एक आइडेंटिफाई हो जाता है कोच को, उनका एक्सपीरियंस रहता है, तो कितना डिसिप्लिन बंदा था तब, और आज कितना सरप्राइज है। तब कितना डिसिप्लिन था, कितना बिल्कुल, बोलते थे, करता रहता था। सुनते थे कि बॉल्स, हजारों बॉल्स खेलता रहता था, थ्रो डाउन करता रहता था, नॉन स्टॉप खेलता रहता था, तो वो डिसिप्लिन का पार्ट आता है। तब कितना था और आज आप क्या सरप्राइज़ हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग में से इतना, मतलब उसको क्रिकेट के अलावा और कोई सोचता ही नहीं था, बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। किसी को भी वो चांस नहीं देता था। क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस करना है, टीम के साथ में रहना है, टीम में डिसिप्लिन में रहना है, ये सब कुछ करता था। इसलिए तो यहाँ तक पहुंच पाया। हर प्लेयर मेहनत करेगा तो यहाँ तक डिसिप्लिन के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू ही पहुंच सकता है। जो पहले उसमें बहुत ही भरी हुई थी, इंडिया टीम में लगने के बाद भी उसका बहुत कुछ अच्छा था और उसी वजह से वहां तक पहुंचा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल उसका वेट गेन हुआ है, उसका प्रैक्टिस कम हो गई हुई है, टीम में एफर्ट्स कम दिख रहे। मुझे तो दिख रहे, दो तीन बार बात किया उससे मैं। फिर भी वो अगर इसी तरह से रहेगा तो सरप्राइज हो जाऊंगा कि इतना डिसिप्लिन लड़का
डिसिप्लिन की इनडिसिप्लिन की वजह से बाहर जा रहा है, तो उसके कैरियर के लिए बहुत गलत हो जाएगा। एब्सोल्युटली, मैंने भी उसको फ़ॉलो किया है बचपन से ही स्कूल से। इनफैक्ट हम सेम स्कूल में रहे हैं, मेरा जूनियर रहा है, मैं ऑब्वियसली पास आउट हो गया था। बट टेल मी वन थिंग संतोष भाई, कभी डिसिप्लिनरी इश्यू फेस किया है उसने आपके, जब आपके पास आता था? कभी भी कोई इनडिसिप्लिन काम किया है? कभी कि हमेशा डेडिकेटेड रहता था, कोई शिकायत नहीं आती थी, कोई मस्ती नहीं, कुछ नहीं? मस्ती नहीं, नहीं, बच्चे की ऐसे अलग तो होती है। मस्ती तो बच्चे तो मस्ती करेंगे, बचपन में बहुत शरारती था वो, सवाल ही नहीं, लेकिन सबको ऐसा मिलजुल के सबके साथ रहता था, सब कुछ कर लेता था वो अपना। इसलिए तो सब उसको लाइक करते, अभी भी लाइक करते हैं, सब चाहते हैं कि वो अभी फिर से कमबैक करे इंडिया टीम में। अभी बॉम्बे टीम के लिए वो ले ही पूरा टीम में तो साथ में था वो, लेकिन जिस तरीके से अभी वो बिहेव कर रहा है, तो उसे जरूर है मैनेजमेंट तो कुछ बाकी सबको डिसिप्लिन लगाने के लिए और ये प्लेयर्स को आगे लाने के लिए वो पनिशमेंट तो देंगे ही देंगी, उसमें से कुछ सीख लेके उसने आगे आना जरूरी है। एब्सोल्युटली, कभी-कभी प्लेयर के साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है अगर उनको परफॉर्मेंस में वापस लाना है, और प्लेयर्स लाइक भी करते हैं पृथ्वी के टैलेंट को। अभी जिस तरह से उन्होंने किया है ओवर द इयर्स, नहीं तो कोई और प्लेयर होता तो शायद उसको कंसीडर नहीं करते, द काइंड ऑफ टैलेंट ही इज। बिल्कुल। मगर मुझे बताइए, बाहर इतना अच्छा, जब इंग्लैंड जाते हैं तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रहता है, अच्छा 100 मारता है, 50 मारता है। इन मुंबई में आके कुछ ऑफ सीजन, शुरुआत तो जबरदस्त थी, मगर कुछ सीज़न में ऐसा कुछ ख़ास दिख रहा नहीं, क्या हो गया? क्या लगता है आपको, कहाँ गलतियाँ हो रही होंगी? आपने अगर जी, क्लोज़ली देखा है तो? बिल्कुल, लास्ट सीजन में भी वो इंग्लैंड गया था अच्छे खासे 200-200 मार के, 100-100 मार के, फिर से अच्छा हो गया था, लेकिन उसी वक्त उसका बैड लक की नी इंजरी हो गई और फिर इंडिया आना पड़ा था। अभी लेकिन फिर से अच्छा खेल के आया था, टीम के साथ अच्छा सब कुछ चालू था उसका, लेकिन अभी ये 2 मैच के बाद उसने क्या गड़बड़ किया पता नहीं चला। अभी फॉलोअप लेना है उसके बारे में, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन रहेगी, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि उसने इतने हद तक क्यों डिसिप्लिन तोड़ा है। वो तो जरूरी है, उसने उसमें से सुधर के बाहर आना है। तो एज़ अ कोच, एज़ अ मेंटर आप क्या कहेंगे उसको? आपने यू आर द वन हू स्टार्टेड हिज़ करियर, हू हेल्प्ड हिम स्टार्ट हिज़ करियर, अपना सपना एक रास्ता दिखाया आपने। तो एज़ अ मेंटर, एज़ अ कोच आप क्या कहेंगे कि पृथ्वी, तुमको क्या करना चाहिए और तुमको किस पे फ़ोकस करना चाहिए कि तुम वापस से ट्रैक पे आओ? ऑब्वियसली फिटनेस इश्यूज़ हैं, डिसिप्लिन हमने देखा नहीं है, वो अलग बात होती है, वो इंटीरियर्स, वो ड्रेसिंग रूम के पीछे क्या है पता नहीं। बट फिटनेस तो डेफिनिटली इश्यू है जो हमको दिख के आता है एज़ बिल्कुल। स्पेक्टेटर्स, एज़ क्रिटिक्स, एज़ एनालिस्ट, या आप एज़ अ कोच। तो आप एडवाइस क्या देंगे पृथ्वी को कि आपको फॉर्म में वापस आना है तो आपको क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले तो फ़िटनेस के ऊपर उसने फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि दोनों मैच में देखा मैं, बहुत फ़िटनेस का इश्यू आ रहा था उसे। फिर भी टीम में रखी हुई थी मैनेजमेंट और उसी में अ, चेंजिंग रूम में वगैरह जो भी होता है, वो छोटी-छोटी बातें इतना कंसिडर नहीं करती मैनेजमेंट, लेकिन कुछ तो भी बड़ा इश्यू हो गया होगा। इसीलिए उन्होंने ये आखिर में एक्शन लिया है। तो उसमें से उसको बाहर आना है, फिर से मेहनत करना है, डिसिप्लिन लगाना है, खुद को मेंटेन करना है, तो ही आगे जाके, क्योंकि अभी देखिए बॉम्बे टीम में भी इतनी कंपटीशन है, ओपनिंग लेवल के बच्चे लोग, इतनी कंपटीशन आ रही है कि नए बच्चे इतने आगे निकल जा रहे हैं, उसमें अपना नंबर लगा के रखना ईज़ी नहीं है, आसान नहीं है। कंपटीशन तो बहुत बड़े लेवल की है। बॉम्बे टीम में ये हाल है तो इंडिया की टीम में कितना होगा? एब्सोल्युटली। मेहनत तो करना ही क्या है उसे। करना चाहिए? तो पृथ्वी को क्या करना चाहिए एग्ज़ैक्टली, आप क्या सजेशन देंगे? पृथ्वी को क्या करना सबसे चाहिए? पहले तो फिटनेस पे ध्यान देना है, अपनी अदर एक्टिविटीज बहुत कम करना है, क्रिकेट पे फोकस देना है। अगर रिटर्न खेलना चाह रहे हो, मुंबई के लिए, इंडिया के लिए परफॉर्म करना है, तो खुद को मेंटेन करना पड़ेगा जो बाकी सभी प्लेयर करते हैं। जेन्युइन फिटनेस, जेन्युइन जो भी है, आप देखेंगे सरफराज भाई भी कितना अच्छा खेल लिया अभी इंडिया के लिए। हालांकि उनसे भी हेल्दी है, हेवी है, लेकिन ग्राउंड पे कैसे रहते हैं वो, तो एब्सोल्युटली। उसको भी उसका ही पार्टनर है स्कूल का, वो भी रिजवी स्कूल का, तो उससे भी उसने सीख लेनी चाहिए कि इतना हेल्दी होके भी ग्राउंड पे कैसे फुर्तीले है वो। एब्सोल्युटली, वो डेडिकेशन है, वो हार्ड वर्क करते हैं सरफराज एक के बाद हर रोज़।
and he's lucky that Naushad, his coach cum father, is behind him. तो संतोष भाई लास्ट कुछ कहना चाहेंगे पृथ्वी को, कुछ एडवाइस? ऑब्वियसली आपने कहा है कि फिटनेस पे ध्यान दो, बट आप क्या देखना चाहेंगे पृथ्वी को कैसे अपना करियर वापस से ट्रैक पे आए? रन्स तो ऑब्वियसली चाहिए रहते हैं कोई भी प्लेयर को, बट कोई एडवाइस पर्सनल? सिर्फ रन से ऐसे नहीं, खुद का फिटनेस टीम में बनाए रखने के लिए परफॉर्मेंस करना है और जेन्युइन सब प्लेयर्स के साथ डिसिप्लिन में रहना है। मैनेजमेंट का जो डिसिप्लिन क्राइटेरिया है उसके अंदर उसको उभर के आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अच्छा, अच्छा, पर लव फॉर द गेम अभी भी है? आपको दिखता है लव फॉर द गेम या पैशन अभी भी दिखता है पृथ्वी में? बिल्कुल पैशन तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जो दो चार चीजें है उसकी वजह से उसका फोकस नहीं हो पा रहा है। वो फोकस करना बहुत मस्त है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाले सालों में इतने बच्चे आगे आ जाएंगे उभर के, फिर उनमें से वो आगे आना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया संतोष जी बात करने के लिए नेटवर्क 18 क्रिकेट नेक्स्ट से। और वी होप दैट पृथ्वी रिटर्न्स टू फॉर्म एंड रिटर्न्स टू फिटनेस एंड डिसिप्लिन, द काइंड ऑफ टैलेंट दैट ही इज। मुझे लगता नहीं है अगर वो फिटनेस में वापस आ गए और फोकस करने लगे तो उनको कोई रोक सकता है रन स्कोर करने से। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।